हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं राजा, एक्टर एंड थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम मुंबई। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जितने भी न्यू कमर्स एक्टर एक्ट्रेस बनने मुंबई आते हैं, उनमें एक बेसिक सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। दोस्तों, जब भी कोई न्यू कमर मुंबई आता है तो फुल ऑफ एनर्जी रहता है, यंग रहता है, उनमें जोश रहती है, उत्साह रहती है कि मुंबई जाके फाड़ देना, आग लगा देना यार बॉलीवुड में। और यही उत्साह, यही जोश उनके लिए घातक साबित हो जाती है नेगेटिव सेंस में, क्योंकि जब उनमें ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, उनका फ़ायदा वहाँ के कुछ लोग उठा लेते हैं। दोस्तों, एज ए न्यू कमर मैंने देखा है लोगों में कि उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है कि कैसे भी करके बस नेम फेम कमाना है और बॉलीवुड में छा जाना है, खुद का फ्लैट, घर, गाड़ी, लोग सब जानेंगे मुझे। तो उनमें हर चीज़ के लिए जल्दी होती है और इसी जल्दी में वो गलती कर बैठते हैं और किसी भी ऐरे गहरे की बात मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने कुछ टीवी में कुछ 2-4 काम कर रखा है और उन्हें लगता है अरे टीवी में काम कर रखा है, अरे इनकी बात मानेंगे तो ज़रूर हम भी यार टीवी में काम कर लेंगे। इस टाइप का मन में लगता है। बेसिकली मुझे भी लगता था मेरे टाइम पे। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विथ यू कि यार इनकी बात मानेंगे तो ज़रूर हम भी कुछ टीवी में या फिल्म में कर लेंगे, बिकॉज इन्होंने कर रखा है, ये जो बोलेंगे सही तो बोलेंगे। तो अब कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है कि यार क्या ज्वाइन करें, थिएटर ज्वाइन करें मुंबई जाके या एक्टिंग इंस्टीट्यूट क्या ज्वाइन करें। तो वो जो आप जो किसी भी अरे गहरे की जब बात मानना शुरू करते हैं तो उनका ये सलाह होता है, देखो यार थिएटर करोगे, थिएटर वेटर क्या करोगे, तुम भी जान रहे हो थिएटर लाउड एक्टिंग हो जाता है, समझ रहे हो, और तुम आए हो फिल्म में, टीवी में काम करने के लिए, कैमरे के सामने बेसिकली तुम काम करने आए हो। तो थिएटर एक तो देखो लाउड एक्टिंग हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर से तुम्हारे 1-2 साल चले जाएंगे। और मुंबई इतना कॉस्टली, 1-2 साल नहीं, देखो तुम ऐसा करो, उन सब चक्कर में नहीं पड़ो। 1-2 साल क्यों निकालोगे? अरे मुंबई आए हो, काम करो, काम करने आए हो, मुझे बताओ काम करने आए हो ना? हाँ, तो जब काम करना है देखो कोई भी वर्कशॉप कर लो, 1-2 महीने की वर्कशॉप कर लो और जो ऑडिशंस दो यार, हो जाते हैं। उतना क्या है, 1-2 महीने सीखोगे ना, एक्टिंग काफ़ी है, जाओ ऑडिशंस दो। तो उन्हें अब आपके दिमाग में ये डाल देते हैं 1-2 महीने सीखना, जब ऑडिशंस दो। और आखिरी का उनकी पंच लाइन होती है, देखो यार तुमने मुझसे पूछा आके तो इसलिए मैंने तो बताया तुम्हें मैंने, अब आगे क्या करना है तुम देख लो। अब भाई साहब उनकी जो पंच लाइन होती है ना कि आगे क्या करना है तुम देख लो, अब इनको लगता देखो सही बोल रहा है बंदा कि इसको मेरे से कुछ लेना देना तो है नहीं, मैंने पूछा, इसने बताया और ये टीवी में काम कर रखा है, ये एक्सपीरियंस बंदा है, ज़रूर सही बोल रहा होगा। और आप उनकी बातें मान लेते हैं। अब आप सर्च करते हैं वर्कशॉप कहाँ हो रहा है, वर्कशॉप कहाँ हो रहा है, 15 दिन की वर्कशॉप, कितनी सर कितनी फ़ी है? 20,000 से 20,000, 15 दिन की 20,000, ज़रूर कुछ बेहतर सिखा रहा होगा, ज्वाइन कर लेते हैं। फिर सर कितने दिन की वर्कशॉप है? 1 महीने की, कितनी फ़ीस सर? 40,000। ओके, तो ये 30-40 करके आपको लगता है क्या इतने महंगे महंगे वर्कशॉप हो रहे हैं, 5 दिन के 10 दिन के, मुंबई में 10-20,000 ले रहे हैं, ज़रूर कुछ जादू वाला मंत्र फूंक देंगे कि मैं एक्टर बन जाऊँगा। तो आप 1 महीने 2 महीने वर्कशॉप कर लेते हैं और आपको कुछ एक्टिंग की बारीकियाँ लोग बता देते हैं 10-15 दिन में, और यू विल लाइक अरे साले अब तो मैं बन गया मनोज बाजपेयी का बाप। मतलब आई मीन टू से कि आपको अब मैं एक्टिंग सीख गया और अब आप चले जाते हो डायरेक्ट ऑडिशंस की लाइन में, आरामनगर पार्ट 1, आरामनगर पार्ट 2, या महाड़ा घूम रहे हो, ऑडिशंस दे रहे हो। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर, 2 साल हो जाते हैं। हाँ, बीच में आपको कुछ काम मिल जाते हैं, ऐड मिल जाते हैं, यू आर सो एनर्जेटिक, ऐड मिल गया, 1 डे 2 डे कैमियो मिल जाता है, एंड यू आर लाइक अरे सही से मिल तो रहा है। एंड देन यू स्टार्ट होपिंग, आपको आशा हो जाती है यार 1-2 काम मिल रहा है, ज़रूर किसी दिन ना किसी की नज़र में आ गया ना, किसी की नज़र में आ गया यार, मुझे लीड में कास्ट कर देगा, बस मेरी अपॉर्चुनिटी की, मुझे मैं इंतज़ार कर रहा अपनी अपॉर्चुनिटी की कि किसी की नज़र में आकर मैं हीरो बन जाऊँगा, मुझे एज ए हीरो, एज ए लीड कास्ट कर लेगा। घंटा कोई कास्ट नहीं करने वाला दोस्त, है ना, घंटा कोई कास्ट नहीं करने वाला। मेरी बातों को बुरा मत मानना, बस मैं सत्य बता रहा हूँ। दोस्तों देखो, मेरी बात मैं नहीं कहता कि आप मेरी बात मानो, अब खुद की मस्तिष्क का इस्तेमाल करो, खुद के विवेक का इस्तेमाल करो, खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचो कि जो अभी के टाइम में बॉलीवुड में जितने भी एक्टिंग के बादशाह बने बैठे हैं, आई मीन टू से एक्टिंग, फिल्मों के बादशाह नहीं, एक्टिंग के जो जितने भी ना लीड एक्टर्स हैं, जितने भी खतरनाक ज़बरदस्त एक्टर हैं, लाइक मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, विजय राज, पीयूष मिश्रा, आप एक बार जाके, अगर आप इनकी तरह बनना चाहते, एक बार जाके इनकी फोरग्राउंड चेक करो, बैकग्राउंड चेक करो, इनकी बैकग्राउंड क्या, ये कैसे बॉलीवुड में आए, इनकी जितनी भी बैकग्राउंड है ना, वो कोर थिएटर बैकग्राउंड है। इन्होंने अपने आप को, अपने आर्ट को समय दिया, वक्त दिया। एक बहुत ही अच्छी कहावत है
कि खुद के आर्ट को वक्त दें, नहीं तो आपका आर्ट आपको वक्त दे देगा। तो जो 1 साल 2 साल आप जो ऑडिशंस के चक्कर मारेंगे ना, तो आपका आर्ट ही आपको वक्त दे रहा है, क्योंकि आपने अपने आर्ट को कितना वक्त दिया है, 1 महीने 2 महीने के वर्कशॉप। इन लोग कोर थिएटर बैकग्राउंड से हैं। आप जितने भी दिग्गज अभिनेता हैं ना, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं अभी जो छाए हुए हैं, जो मैंने नाम बताया, मनोज बाजपेयी को देख लो, मनोज बाजपेयी सर को, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी देख लो, पीयूष मिश्रा सर को देख लो, पंकज त्रिपाठी, जतिन सरना, अपने बंटी भैया फ्रॉम सैक्रेड गेम्स, उनसे हमारा पर्सनल बात हुआ था। बेसिकली हमारे थिएटर ग्रुप में वो आए थे, उन्होंने हमसे 1 to 1 बात करा, मेरे सबसे बात करा, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। पीयूष मिश्रा सर से भी हमारे वर्कशॉप में आए थे, पीयूष मिश्रा सर भी, और उन्होंने बताया। तो ये सारे जितने भी एक्टर्स हैं ना, अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किसका बात मानना है। वो जो वन डे टुडे का टीवी पे बैठा है और पिछले 5 साल से मुंबई में और वन डे टुडे ही कर रहा है, या कुछ ऐसे अभिनेता जो ने अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दिए हैं पर आज वो बॉलीवुड में एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं। तो आपको क्या वन डे टुडे करना है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप उनकी बात सुने। और अगर आप मुंबई में कुछ बनने आए हो, अपनी ज़िंदगी संवारने आए हो, तो खुद की मस्तिष्क को इस्तेमाल करें, खुद का बुद्धि लगाएं, विवेक का इस्तेमाल करें और देखें कि कौन से लोग किस बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने क्या करा है और कहाँ पहुँचे। तो अब आपको क्या करना है, आपको कहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो जो अब मिसकॉन्सेप्शन है कि थिएटर करे या ना करें, ये मैं आगे की वीडियो में ज़रूर अच्छे से क्लियर आउट करूँगा। अगर आपको कोई भी सवाल है कि थिएटर ज्वाइन करूँ, एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूँ, कौन सा ज्वाइन करूँ, कहाँ ज्वाइन करूँ, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आप में से कोई भी अगर फ्री ऑनलाइन एक्टिंग क्लासेस करना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे बॉलीवुड की घंटी करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया, आप वहाँ पे जाओ। मैं सारे जितने भी मैंने अपनी चीज़ें सीखी हैं, जितनी मुझे पता है, मैं एक बेसिक लेवल से सब चीज़ अपलोड करता जा रहा हूँ, जो आप तक पहुँचे। टोटली फ्री है, नो कॉस्ट हियर बेसिकली, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे तक चीज़ें हैं मैं आप तक पहुँचा सकूँ। बिकॉज आई नो कि मुंबई इतनी कॉस्टली होती है, हर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, नहीं सीख पाते। तो मैं जितना आपको सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ चीज़ों को, ये इन वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ। और मुझे कुछ लोगों की बातचीत हुई थी मुझसे, कुछ कमेंट्स में, कुछ ईमेल्स में, कि अगर आप मुझे पर्सनली बताएं, तो मैंने कुछ पर्सनली भी शुरू करा। अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हो तो आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट करके कुछ चीज़ों को सीख सकते हो। और आप में से कोई भी अगर मुंबई जाना चाहता है तो मुंबई में जो कुछ बेसिक सवाल होते हैं, कम पैसे में कहाँ रहे, कम पैसे में कहाँ खाएं, एक्टर्स के लिए बेसिक अच्छी जगह कहाँ होंगे, ये सब जो छोटे छोटे कम के जो सवाल होते हैं ना, एक्टर्स की बजट की जो सवाल होते हैं और कहाँ रहें, जो सारे सवालों के जवाब मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ। वेलकम टू मुंबई हेल्प करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई, आप वहाँ जाओ और चीज़ों को देखो। कोई भी सवाल हो मुझसे फ्री रहो आप पूछने के लिए, मैं आपका भाई हूँ, मुझसे पूछो। और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, अगर नहीं करा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट आपको कर देना चाहिए अभी तक, राइट। मैं आपके लिए सोच रहा हूँ, आप भी मेरे लिए ज़रूर सोचो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और दोस्तों को शेयर ज़रूर करो, ताकि उनकी भी जो मिसकॉन्सेप्शन है वो क्लियर आउट हो जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सबसे ज़रूरी बात, सुरक्षित रहें। मैं हूँ राजा, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।